ठीक है, तो सबको क्लास कंटिन्यू लेनी है। ठीक है, पाठ परिचय। देखो, आप सबने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना ही है ना? रामचरितमानस के रचयिता हैं। और तुलसीदास जी जो हैं, उनके जीवन पर ही आधारित एक उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर जी ने, मानस का हंस। जो आपके पाठ पढ़ रहे हैं आप, ये एक उस उपन्यास का एक छोटा-सा भाग आपके पाठ के रूप में दिया गया है। अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी पर एक उपन्यास लिखा है, उनके जीवन पर, और उस उपन्यास का एक छोटा-सा हिस्सा आपके पाठ के रूप में यहाँ पर है, मानस का हंस। मानस का हंस किसको कहा गया है? तो तुलसीदास जी को। ठीक है? मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद यानी उनकी मन की दुविधा, तत्कालीन समाज की मन स्थिति और रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। यानी ये जो पाठ आप पढ़ेंगे, इसमें एक तो तुलसीदास जी के मन में जो डाउट है, कंफ्यूजन है, दुविधा है, उसके बारे में पता चलेगा। और तत्कालीन समाज की जो मनोस्थिति थी, उस समय समाज में जो लोगों की सोच थी, उसके बारे में पता चलेगा। और तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली, उनका क्या उनका क्या व्यक्तित्व था, किस तरीके की वो थी, ये आपको इस पाठ में पढ़ने को, जानने को मिलेगा। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित है। यानी तुलसीदास जी राम भक्त तो थे ही, और बाद का जीवन जब उन्होंने रामचरितमानस लिख लिया था, तो फिर उन्होंने एक मठ के वो महंत हो गए थे, और वहां को पूरा मठ की देख रेख होती थी उनके अंडर में, और वो प्रवचन दिया करते थे। तो पूरा एक समाज उनसे जुड़ा हुआ था, संत समाज। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ परित्याग का पश्चाताप भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है क्या? तुलसीदास जी के बारे में पता ही है आप लोगों को, रत्नावली को त्याग दिया था उन्होंने, अपनी पत्नी को, और फिर उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। तो उन्होंने जो परित्याग कर दिया था पत्नी का, उसको लेके उनके मन में दुख भी था कि इसका क्या कसूर था, है ना? तो एक पश्चाताप और दुख भी हमें, आप लोग क्या कह रहे हैं देखिए जरा। बेटे, हम लोग पीयूष प्रवाह का पाठ 4 पढ़ रहे हैं, अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस। ठीक है, उसका पाठ परिचय पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 29। और आप लोग प्लीज टाइमली जुड़ जाया करो, है ना? तो रत्नावली जो उनकी पत्नी है, जिनका उन्होंने परित्याग कर दिया था, उस उनको लेकर उनके मन में पश्चाताप भी है। लोक कल्याण के लिए ही वे वैराग्य में जीवन का अनुसरण करते हैं। वास्तव में उन्होंने जो वैरागी जीवन अपनाया था तुलसीदास जी ने, उसके पीछे लोक कल्याण की भावना थी। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, और ये बात रत्नावली जानती है, इसीलिए वो उनके मार्ग में, उनके रास्ते में नहीं आना चाहती। मतलब वो उनको प्रेशराइज नहीं करती कि नहीं आप विवाहित जीवन ही जियो, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। यानी हर स्थिति में वो अपनी पतिव्रता स्त्री की तरह उनका साथ देती हैं, और वो चाहती हैं कि तुलसीदास जी जो है, उनकी साधना खराब नहीं हो, भंग नहीं हो उनकी वजह से। वह प्रबुद्ध और तर्कशील है। प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान, और तर्कशील यानी हर बात का लॉजिक समझती है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्म स्पर्शी है। जो इस अंश के अंदर तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली का जो संवाद आएगा अभी बीच में, वो मर्म स्पर्शी है, मतलब हृदय को छू लेता है। यानी उसको पढ़ के वाकई पाठक जो है वो भावुक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इस पाठ में क्या है, किसके बारे में? 3 बातें मुख्य रूप से उभर कर आई हैं पूरे पाठ में। एक तो तुलसीदास जी के मन की अंतर्द्वंद, मन का उनका कन्फ्यूजन। दूसरा, तत्कालीन समाज का जो एक चित्र है, वो आपके सामने होगा कि उस समय लोगों की क्या धारणा थी, क्या सोच थी। और तीसरी बात, रत्नावली के बारे में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि आज से पहले रत्नावली का कहीं कोई जिक्र आपने नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ इतना जानते हैं कि उनको त्याग कर फिर बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना नहीं, सॉरी, रचना की। अब चलते हैं पाठ।
गोस्वामी जी लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे थे। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है। संभ्रांत मतलब अच्छे सभ्य लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, संतों की, संत समाज की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन की पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। यानी गोस्वामी जी जो है वो लोलार्क मठ में, कुंड के मठ में, यानी कि आपको मालूम है मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, इन सब जगह अनेक मठ स्थापित है। इन मठों को जो है वो उनके जो स्वामी जो होते हैं, मतलब जो महंत होते हैं, हेड होते हैं, उनको गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी जी जो है वो उस लोलार्क नामक मठ जो है, कुंड के मठ के, वहां के वो हेड थे एक तरीके से। और वहां उस समय कृष्ण मंदिर है वो, तो वहां कृष्ण का भजन, आरती, प्रवचन चलता था। तो वहां पे कृष्ण भगवान का थे, तो वो राम भक्त, लेकिन राम भक्ति के साथ साथ वो कृष्ण के भक्त भी थे, क्योंकि कृष्ण भी राम का ही एक रूप है। भगवान विष्णु के अवतारों में सारे अवतार है। तो यही बात यहाँ पे वो बता रहे हैं। कृष्ण की भक्ति आरती करने के बाद उन्होंने प्रवचन जो दिया, उस प्रवचन में उन्होंने यही बताया है कि भगवान के किसी भी रूप में आप करो, हमारे भाव वहां तक पहुंचने चाहिए, चाहे भगवान कोई भी रूप में हो। जैसे पतंग है, पतंग की डोर अगर आपके हाथ में है तो आप पतंग को कहीं भी उड़ाओ, वैसे ही मन में भाव से आप बंधे होने चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी भगवान की आराधना करो, आपके भाव भगवान तक पहुंच जाए। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ में बताया। अब सेकंड पैराग्राफ देखो 29 पेज पे। भक्त गए, एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं, वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ। फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते? अब जब भक्त चले गए प्रवचन सुनकर, उसके बाद एकांत शांति हो गई। अब जो प्रवचन उन्होंने दिया था वही उनको खाने लगा। यानी वो लोगों को तो समझा रहे थे कि भाव होना चाहिए, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो बात उनको खुद ही करने लगी कि मैं तो हर तरीके से भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान के हर रूप की उपासना करता हूँ, हर वेद पुराण शास्त्रों में जो भी भगवान को पाने के उपाय बताए सब करता हूँ, तो फिर मुझे भगवान राम दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि वो राम के दर्शन के लिए अभिलाषी हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में, जैसा कि हनुमान जी कहते हैं ना, हनुमान जी जो थे वो उनको दर्शन दे देते थे तुलसीदास जी को। जहां भी कहते हैं रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान जी वहां किसी ना किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि जैसे हनुमान जी मुझे प्रत्यक्ष दिखते हैं, आप क्यों नहीं दिखते भगवान राम? तो अपना दिया हुआ प्रवचन ही उनको कष्ट दे रहा था कि लोगों को तो वो समझा रहे, लेकिन वास्तव में वो कह रहे हैं जब मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ तो मुझे तो भगवान दर्शन दे ही नहीं रहे। मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ, पर प्रतीति क्यों नहीं होती? मैंने बताई थी कि भाई हमें आप पता करके और कॉल कीजिए। 12 बजे तक कोई कॉल नहीं आया मेरे पास, 4 दिन हो गए इस बात को। मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिक्कत आप लोगों को होगी, साल खराब हो जाएगा। मैम ये लास्ट में एक बच्चा है जो है ना क्रॉस कर रखे हैं, नाम नहीं डाल रखा प्रॉपर अपना। 4 क्रॉस है, फिर 5 क्रॉस है, फिर 5 क्रॉस है नाम में। उनको बोलो प्रॉपर नाम डाले अपना स्कूल का, जो स्कूल में आपका नाम है वही डालें। पता नहीं, अपन को पता नहीं चलता कौन बच्चा बैठा है कौन नहीं बैठा। फॉलो करना है, हम क्या करें, लास्ट डेट आ जाएगी फॉर्म। ये कौन है जो बच्चे स्टूडेंट जो है ना बिना नाम के बैठा है, क्रॉस 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 4 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार क्रॉस कर रखा है? वो अपना है ना स्कूल में जो नाम है आपका, वो नाम डाले निकलिंग में। लॉग आउट करके दोबारा करो लॉग इन। कौन है ये? तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके बाय मैम, कंटिन्यू मैम। ओके सर।
सर का मैसेज सुन लिया सभी ने? तो जो बच्चे हैं वो अपना नाम डाल के ही लॉगिन करेंगे, क्योंकि कोई बाहर का ऐड नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। पहले भी एक बार हो चुका है ऐसा, बाहर के कोई भी बच्चे अपने क्लास में यहाँ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? तो आगे हम चलते हैं कि तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि मैं भगवान राम से प्रीति तो बढ़ाता हूँ, यानी उनसे मैं जितना प्रेम करता हूँ वो प्रतीति क्यों नहीं देते, मतलब वो मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते, यानी मैं उनका भक्त हूं तो वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। गोस्वामी तुलसीदास जी पेज नंबर 30 पे आ जाइए। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को और अधिक गहरा कर दिया। यानी उसके बाद वो उदास हो गए कि उन्होंने अपना सारा वैवाहिक जीवन त्याग दिया प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए, और प्रभु श्री राम की भक्ति में ही पूरा जीवन अर्पित कर दिया। तो फिर भी भगवान के दर्शन तो उनको नहीं हुए, तो इस बात को लेकर वो उदास थे। और फिर उनके दुख में जीवन के सारे संताप, यानी जो उन्होंने कष्ट भोगा अकेला जीवन जीते हुए, वैरागी जीवन जीते हुए, वो सारा एक एक दृश्य की तरह उनके सामने, उनकी नजरों के सामने याददाश्त में उनकी आता गया, और उनका जो दुख था, संताप था, और गहरा हो गया और दुखी हो गए वो, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन ना पाने से दुखी तो थे ही, और अपने दुखों को याद करके और दुखी हो गए। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ। अब खाना बनता था, भोजन भगवान को भोग लगता था, फिर उसके बाद जो वहां उपस्थित लोग जितने संत समाज थे वो सब भोजन करके जाते। तो डेली जो भगवान को भोग लगता था वो क्या बनेगा, ये पूछने के लिए एक शिष्य जो था वो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया, और उसने कहा कि आज कौन कौन से भोजन भोग के लिए व्यंजन बने, खाना बने। अब उनका मन तो खिन्न था ही, दुखी था ही, वो और दुखी हो गए। तो बोले, जो भगवान को रुचता हो वही बनवा दो, यानी जो भगवान को अच्छा लगता है, आपको मालूम है, वही बनवा लो। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। अब गोलोकवासी गोस्वामी मतलब उनसे पूर्व, तुलसीदास जी से पहले जो गोस्वामी थे, यानी हेड थे, उनके बारे में शिष्य बताते हुए कह रहा है कि जो पहले स्वर्गवासी जो गोस्वामी जी पहले थे, वो बड़े कुशल पाक शास्त्री थे, यानी वो खुद व्यंजन बहुत अच्छे बनाते थे, और भगवान के भोग के लिए तो वो अपने हाथों से व्यंजन बनाते थे। ये बात वो बता रहा है। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। तो तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया कि उन्होंने अपनी स्वाद शक्ति को प्रभु की शक्ति बना लिया, यानी उनको जो खुद अच्छा लगता था वही उन्होंने भगवान को बनाने के लिए, बनाने की करते थे वो कोशिश। तो मेरी स्वाद रूपी जो गऊ है ना, वो अभी भड़क रही है, मतलब मेरा अभी दिमाग सही नहीं है, तुम अभी जाओ और जो भगवान को अच्छा लगता है वो बनाओ, जो रुचे यानी जो अच्छा लगे वो बनाओ। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। इस बात को सुनकर शिष्य थोड़ा दुखी हुआ, चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्ति निहारने लगे। अब दालान में जो मंदिर में खंबे पिलर होते हैं, उन पर टेक लगा के वो भगवान की मूर्ति, राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी, वो देखने लगे तुलसीदास जी। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी तो आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे। तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका सानिध्य, आपका भरोसा चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे, भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। यानी तुलसीदास जी जो थे
वो चला गया शिष्य तो पूछ कर, उसके बाद वो चुपचाप मंदिर की दलान पे टेका लगा के पिलर का भगवान की मूर्तियों को निहारने लगे और ये सोचने लगी कि कृष्ण के रूप में भी जो राम है, यानी सब भगवानों के रूप तो एक ही, उनके अवतार कोई भी अवतार हो भगवान का। तो वो कह रहे हैं, हे कृष्ण के रूप में राम भगवान, मेरा मन अभी सधा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डाल दिया। वैभव की भट्टी में मतलब इस दलान सॉरी इस महंत बना दिया इस मठ का, और मुझे और अधिक तपाना प्रारंभ कर दिया। यानी मैं तो भी प्रभु भक्ति में ही लीन था और मुझे ये जिम्मेदारी भी आ गई। और फिर वो कह रहे हैं, आप मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? क्योंकि एक और तो दुनिया मुझे महामुनि कहती है, मुझे बहुत बड़ा तपस्वी मानती है, और दूसरी ओर कपटी और कुचाली भी कहती है बहुत से लोग। क्योंकि देखो, ये तो दुनिया है। जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है, समाज में उसका नाम होता है, रामचरितमानस लिखने के बाद वो बहुत फेमस हो गए, तो उनके समकालीन जो दूसरे संत थे, दूसरे जो थे, वो उनसे चिढ़ते थे, विरोधी हो गए थे, तो वो उनकी बातों में कमियां निकालने की कोशिश करते थे। वो ये सोचते थे कि कोई कमी, कोई गलती पकड़ में आए तुलसीदास जी की, तो इनको नीचा दिखाया जाए। तो इस तरह कई लोग उनको कपटी और कुचाली भी कहते थे, और कई लोग उनको महाज्ञानी भी कहते थे। तो ये सारी चीजें सुनते थे वो, तो उनको बड़ा दुख होता था। वो सोचते थे, क्यों भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हो? और फिर वो कह रहे हैं कि ये दोनों विशेषताएं तो मुझ में नहीं हो सकती, या तो मैं कपटी हो सकता हूँ या फिर मैं महामुनि भगवान का भक्ति हो सकता हूँ। तो मैं आखिर हूँ क्या? मैं भगवान का भक्त हूँ या कपटी हूँ? फिर वो कह रहे हैं कि अगर मुझे लगता है कि मैं शायद अधम हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, पापी हूँ। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो ये कह रहे हैं, तभी तो आप मुझे दर्शन नहीं देते, अपनी प्रतीति नहीं देते, मतलब अपना प्रेम नहीं देते, अपने दर्शन नहीं देते। अगर मैं पापी हूँ, तभी आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। फिर वो कह रहे हैं कि फिर भी एक बार आप मुझे भरोसा दिला दो, आप मुझे आश्वासन दो, तसल्ली दो कि मैं मतलब मेरे कक्ष में आके एक बार कह दो कि नहीं तुलसी, तू मेरा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप इतना आके कह दो कि तू मेरा है और मैं मतलब मेरा भक्त है। और कुछ नहीं, मुझे आपका भरोसा, आपका सानिध्य, सानिध्य मतलब साथ, आपका साथ चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। अच्छा, अपनी बात कहने के बाद वो मूर्तियों की तरफ टकटकी लगा के देखने लगे, और उनको ये पूरा विश्वास कि शायद भगवान मूर्ति में से बोलेंगे और कहेंगे कि हाँ। तो वो टकटकी लगा के दीन मुद्रा में बड़े ही भावुक होकर, दुखी होकर भगवान की ओर निहारने लगे। अब देख ही रहे थे वो भगवान की तरफ कि एक शिष्य आया, उसने कहा, विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। विक्रमपुर जगह का नाम है, वहां से राजा भगत पधारे हैं। राजा भगत कौन है? राजा भगत जो है वो तुलसीदास जी के परम मित्र हैं, और उनके बहुत ही खास मित्र हैं। और दूसरी बात, वो रत्नावली, उनकी पत्नी जिस गांव में रहती है, उसी गांव में उनके मित्र भी थे, तो वो आए थे। तो राजा भगत पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। उदास भाव यानी राजा भगत का नाम सुन के, मित्र का नाम सुन के उनके मन में जो उदासी थी वो दूर हो गई। तिरोहित मतलब दूर हो गई। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। यानी भागकर वो अपने मित्र के लिए गए, और दालान के बाहर जाके जैसे ही गए, वैसे ही सारा उत्साह उनका ठंडा पड़ गया। क्योंकि वो तो सोच रहे थे मित्र आया, लेकिन मित्र के साथ उनकी पत्नी रत्नावली भी गांव से आई थी। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। उनका तपोपूत मुख मतलब पत्नी का, क्योंकि पत्नी भी तपस्विनी का जीवन जी रही थी। क्योंकि पति जब यहाँ तपस्वी हो गए, तो वो भी सन्यासिनी की तरह जीवन जी रही थी, तो उनके मुख पे भी एक तेज आ गया था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास जी के नए रूप को चकित उत्साह से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। अच्छा, राजा भगत जो थे, उन्होंने तुलसीदास जी को काफी दिनों बाद देखा था। और पहले तो तुलसीदास जी की दाढ़ी भी थी, बाल भी थे, लेकिन जब वो महंत बन गए थे, तो मठ में जैसे सिर और बिल्कुल क्लीन शेव होके एकदम महंत लोग जैसे रहते हैं, वैसे वो बन के नया रूप तुलसीदास जी का देखा। तो वो कह रहे, अरे भाई, तुम तो एकदम बदल गए। परंतु तुलसीदास जी का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। औपचारिक
और आलिंगन करके मतलब फॉर्मेलिटी, गले लगने की फॉर्मेलिटी की उन्होंने, क्योंकि उनका उत्साह जो था वो पत्नी को देखकर ठंडा हो गया। उन्होंने सोचा ये क्यों चली आई, तो उन्होंने किसी तरह दोस्त से अपने गले मिले और फिर अलग हो गए। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए? थोड़ा रूखेपन से बोले कि इन्हें क्यों लाए, मतलब रत्नावली को क्यों लेके आए? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तब तक रत्नावली पति के पैर छूने के लिए आगे आ गई थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर प्रभुदत्त बुलाया उसको। मतलब रत्नावली ने पांव छुए तो पांव छूने में जैसे ही रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श उन्होंने महसूस हुआ, तो उनके मन का जितना, उस स्पर्श में उनको बड़ी तृप्ति हुई। मन को बड़ा अच्छा लगा कहीं कि पत्नी का स्पर्श उनको बड़ा अच्छा लगा, और वो मन में जितना गुस्सा था वो सब दूर हो गया। और तुरंत वो मीठे स्वर में अपने शिष्य से बोले कि देवदत्त, इन्हें विश्राम के लिए ठहराओ और फिर बातें होंगी। ऐसा कह के उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार। बोला, क्या बात है? अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो। यानी उन्होंने कहा कि माता जी, यानी रत्नावली के लिए कहा कि इन्हें तो ऊपर वाले कमरे में ठहरा दो, और ये राजा भगत जो है इनको मेरे पास वाली कमरे में ठहराओ, और अगर माता जी गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो इनके जाने की व्यवस्था कर दो। क्योंकि आने के बाद स्नान के लिए गंगा जो है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जितने भी मठ मंदिर हैं सब गंगा के किनारे हैं, तो गंगा स्नान की परंपरा वहां पर है ही। तो उन्होंने कहा गंगा स्नान के लिए कोई जाना चाहे तो उन्हें भी भेज दो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आया अभी तक? समझ में आया? अब जब तुम लोग सत्संग का पाठ पढ़ रहे हो दीप, तो सत्संग ही तो लगेगा आपको, क्योंकि है ही तुलसीदास जी का पाठ ही, और बात चली रही है सत्संग की, और हिंदी पढ़ रहे हो, और हिंदी अपने आप में एक सत्संग ही है। तो अच्छा है, अगर सत्संग के भाव से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाओ पेज नंबर 31। चलो पेज नंबर 31 पे आ जाओ। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान कर दी। अच्छा, पति ने जो इस तरह से कहा इन्हें ठहराओ, गंगा स्नान के लिए जाना, तो ये बातें सुनकर रत्नावली के मन में एक संतोष आया। मतलब उनको लगा कि चलो ठीक है, मेरे आने से इतना ज्यादा ये दुखी भी नहीं है। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अहीर से मिलने के लिए चले गए। अच्छा, रत्नावली तो नहा धोकर गंगा स्नान करके वापस मठ में आ गई, और मठ यानी मंदिर ही होता है, मंदिर का जो प्रांगण होता है जहाँ जो वहां रहने वाले लोग होते हैं, तो वो पूरा मठ कहलाता है। तो वो तो मठ में लौट आई, और राजा भगत जो थे, उनके मित्र जो थे, वो अपने एक मित्र के पास चले गए। ठीक है ना, जो कि वहीं पर काशी में इनके एक रिश्तेदार रहते थे, उनसे मिलने वो चले गए। उनके मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है। उनमें सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। अच्छा, मठ में जितने दूसरे और संत शिष्य लोग थे, सबको ये बात पता चल गई कि तुलसीदास जी की पत्नी आई है, और सब अपना रिस्पेक्ट देने उनके लिए उनके पास गए, आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास ने किसी भृत्य से मतलब सेवक से, नौकर से, माता जी के संबंध में पूछा, तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइनी को सहायता दे रही है। बीच में तुलसीदास जी ने एक नौकर से पूछा कि कहाँ है वो रत्नावली जो आई है, उनकी पत्नी, उनके लिए पूछा कहाँ है माता जी तुम्हारी, तो उन्होंने बताया कि वो रसोई घर में रसोइनी की मदद कर रही है। यानी इतने सारे लोगों का खाना बनता है तो रसोइया बनाता है, तो उसमें उनकी सहायता कर रही है। तुलसीदास जी के मन में संतोष के भाव ने छाना चाहा, पर छा ना सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जगा। वे भागवत बांचते रहे। अच्छा, इस बात को सुन के संतोष का भाव आ रहा था कि चलो ठीक है, रसोई उसने संभाल ली, लेकिन इस भाव को उन्होंने चाहकर भी आने नहीं दिया। मतलब उन्होंने आने भी नहीं दिया, और मन में थोड़ा सा संतोष भी हो रहा था। देखो, हमने पाठ के शुरू में पढ़ा ना
कि उनके मन का अंतर्द्वंद पता चलेगा। तो देखो पहले रत्नावली को देख के उनको लगा कि ये क्यों आई, लेकिन जब उसने पाँव छू लिए तो मन में उनको थोड़ी-सी तसल्ली आई। फिर इसी तरीके से जब रसोई में वो मदद कर रही थी रसोइये की, तो भी उनके मन में थोड़ा संतोष का भाव आया, लेकिन उन्होंने आने ही नहीं दिया कि नहीं, मुझे इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए, वो कौन-सा हमेशा के लिए आएगी। तो इसलिए उन्होंने छाने भी नहीं दिया और अपनी भागवत बाँचते रहे, जो गीता पाठ भागवत जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर से मिला। और भोजन में जो वर्षों पूर्व पत्नी के हाथों का भोजन वो खाते थे, वो स्वाद उनको फिर से खाने में लगा। संतोष हुआ और उसको अच्छा लगा उनको कि पत्नी के बने हाथ, इतने दिनों बाद पत्नी के हाथ से बने खाने को उन्होंने खाया। ओके बेटा, आ गई, चलो खेल लो आप, अभी बाद में बात करेंगे। ओके ओके गो, जाओ बेटा, दादी काम कर रही है ना, जाओ आप जाओ। हाँ आरना शर्मा जाओ बेटे, पढ़ना आने दो प्लीज। राहुल इसको ले जाओ बेटा। हाँ दरवाजा ही बंद कर दे। तो हाँ, तो वर्षों पूर्व जो उनका भोजन में जो स्वाद पत्नी के हाथ का मिला, वो चक्कर उनको बड़ा अच्छा लगा, संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी, अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी नहीं पूछा। यानी मित्र से उन्होंने पूरे गांव की बात पूछी, सबकी खैर खबर पूछी, उन्होंने रामायण रची, उसके बाद कहाँ-कहाँ वो यात्रा पे गए, सारी बातें की, लेकिन रत्नावली के विषय में उन्होंने एक भी बात नहीं कही। दूसरे दिन टोडर आए। टोडरमल भी तुलसीदास जी के मित्र ही थे। तुलसी ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया, तो दूसरे मित्र राजा भगत से भी उन्होंने मिलवाया उनको और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना, हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्म पत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाए। तो गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। उन्होंने आगे बात कही कि भाई मेरे मित्र आए हैं टोडरमल, तो उनकी पत्नी से मेरी पत्नी आई है तो अब मिल ले। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि रत्नावली भी अब मेरे मित्र की पत्नी से भी, धर्म पत्नी से भी मिल ले। टोडर उत्साहित स्वर में बोले, हाँ हाँ, वहां जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। अब ये मित्र बड़े खुश हो गए, उनको लगा अरे वाह, इनकी पत्नी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, वहां भी जाएंगी, मेरे यहाँ भी आएंगी, और जिस दिन आप दोनों मियाँ बीवी, मतलब दोनों पति पत्नी जोड़े से मेरे यहाँ खाना खाओगे, जूठन गिरने का मतलब मेरे यहाँ भोजन पे आओगे दोनों पति पत्नी एक साथ, तो उस दिन मेरा सौभाग्य होगा मेरे घर का और मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। यानी उनके जो मित्र हैं वो भी ये चाहते हैं कि पति पत्नी जो है वो एक साथ रहे। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ। 2-4 दिन बीत गए लेकिन कभी भी दोनों आमने सामने नहीं पड़े पति पत्नी। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कता पूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। अब देखो तुलसीदास जी के मन में ये चाह थी कि कहीं चलते फिरते रत्नावली की एक झलक देखने को मिल जाए, लेकिन रत्नावली चूंकि ये जानती थी कि पति सन्यासी हो गए हैं और अब मैं अगर इनके सामने पढ़ूंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इनके सामने कम से कम पढ़ूं, इसलिए वो उनके सामने नहीं आती। अब आप लोग कहोगे कि मैम ऐसा था तो फिर वो आई क्यों? आना ही नहीं चाहिए था उनको। पर देखो पत्नी है, वो मन में इच्छा तो होती है, तो वो उनके मन में इच्छा थी कि पति के दर्शन तो कर लूं अपने जीवन में, तो इसलिए वो उनसे मिलने आई तो थी, लेकिन वो सामने पढ़कर उनका ध्यान भटके, भक्ति से हटकर उनमें लग जाए, ये नहीं चाहती थी वो, इसलिए वो उनके सामने नहीं पढ़ रही थी। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार-बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। हाँ, भोजन में जो भी परसा हुआ भोजन में जो भी व्यंजन था, वो सब जानते थे उनकी पत्नी ने बनाया है, स्वाद पहचानते थे।
तो भोजन में थाली में परसा हर व्यंजन में वो इस चीज को महसूस करते थे कि पत्नी उनकी जो है वो उनके आसपास ही है और उसी में उनका मन बंध जाता उनकी छवि में। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुंची तो रत्नावली को लिवा ले जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। पंडित गंगाराम की पत्नी के से मिलने के लिए जाना था, तो जब ये खबर उन तक पहुंचाई दी गई थी तो फटाफट वहां से एक पालकी आई ताकि उनको ले जाया जाए। पालकी समझते ही हो आप लोग, जानते ही हो। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। प्रहलाद घाट पे रहते थे वो पंडित गंगाराम, तो उनसे मिलने जब वो चली गई तो उस दिन खाना जो था दूसरे लोगों ने बनाया, तो भोजन का जो स्वाद था वो भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रात के समय दोनों मित्र धर्म की बातें कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई, गोसाई क्या बना हूं कि 8 पहर तर माल चावते चावते दुखी हो गया। यानी जब से मैं यहाँ का महंत क्या बन गया, गोसाई क्या बन गया, तब से 8 पहर कुछ ना कुछ खाने को आता ही रहता है। कभी दूध, कभी मलाई, कभी रबड़ी, कभी भोजन। भगवान के भोगों में खूब सारे व्यंजन बनते हैं। तो वो कह रहे हैं जब से मैं यहाँ का गोसाई बना हूं तब से ये अच्छे अच्छे व्यंजन खा खा के मैं तो तंग हो गया। एक घूट पिया, मलाई चाटते हुए मुंह बनाया और फिर मुस्कुराए हुए कहा, वहां रहे राम जी। कहा तो एक दिन वह था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, और कहा अब इस सौंधे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती। मतलब वो अपने पुराने दिन याद कर रहे, जब बड़े कष्ट में, दुख में उन्होंने जीवन बिताया, तो एक कटोरी छाछ तक नसीब नहीं होती थी। और आज महंत बनने के बाद इतना सारा मठ में, मंदिर में चढ़ावा, पैसा आता है, तो खूब लंगर चलता है, खाना बनता है, तरह तरह की। वो महंत तो बहुत बड़े महात्मा है, तो उनकी सेवा करने में तो सब अपना पुण्य समझते हैं। तो दूध, मलाई सबकी खूब उनके तरमाल खा खा के वो दुखी हो गए थे कि कहाँ भगवान क्या दिन दिखाए। कभी तो मुझे छाछ भी नसीब नहीं थी और आज मलाई वाला दूध पीते भी मुझे खुनस आती है, गुस्सा आता है। यानी खा 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 के जी उब गया। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जिह्वा से भगवान जी स्वाद लेते हैं। यानी तुम खुनसाते क्यों, गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हारी जीभ से तो भगवान स्वाद लेते हैं। कहते हैं ना, भगवान के भक्त की आप सेवा करो तो एक तरीके से वो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो कह रहे आप जो भी खाओगे वो एक तरीके से भगवान को अर्पण हो रहा है। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का ही मानकर चलते हैं। आगे वो बोले, जो गोसाई होते हैं, गोस्वामी होते हैं, जो महंत होते हैं इस तरह मठ के, उन लोगों की यही तो विशेषता होती है कि वो जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्वीकारते हैं, वो एक तरीके से भगवान के लिए स्वीकार रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो उनका अपना तो कुछ होता ही नहीं। उनको तो जो कुछ भी अर्पण करोगे वो भगवान को जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। अब इस बात का क्या उत्तर देते, वो चुपचाप दूध पीते रहे। बाद में बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा, है तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। मतलब उनको ये बात तो पता चल ही गया कि उनकी राजा के मन की हल्की बात का संकेत उनको ये मिल गया कि वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई अब जब तुम बन गए हो तो यहाँ पर जो महंत बन के अब जो तुम्हें मतलब ऐशो आराम और जो तुम्हें सुख मिल रहा है उसको भोगो। तो उन्होंने कहा कि भाई बेशक मुझे सुख मिल गए, तो वो समझ तो गए उनकी मन की धारणा। तो तुरंत उस मन की धारणा को बंद करने के लिए, मुहाना यानी मुंह का सिरा, ऊपरी सिरा, तो उनकी मनोधारा यानी उनके विचारों को समझ गए। उनकी इस बात से ही वो उन विचारों को समझ गए। उन्होंने तुरंत उनकी बात कही कि भाई हाँ, ये बात तो सही कही, लेकिन जो खरा गोस्वामी होता है वो ही इस पानी में पैर भिगोए बिना चल सकता है। कहने का मतलब, रुक गई वीडियो। सौरभ, सौरभ हैंग हो गया क्या?
सौरभ एक बार आना, हैंग हो गया ये अपने आप ही अटक गया। आगे कुछ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या आपने दादी से कुछ आ ही नहीं रहा, हैंग हो गया अपने आप। चलो चलो। हाँ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी जो थे वो उनकी बात सुन गए और संकेत उनका समझ गए। उन्होंने कहा ना कि गोसाई लोग यानी जो गोस्वामी लोग होते हैं, मठ के महंत लोग होते हैं, वो दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, यानी हर तरह का सुख भोगते हैं। तो आप भी भोगो। तो वो बात तो समझ गए कि इनके कहने का मतलब क्या है, हर सुख का मतलब गृहस्थ धर्म का सुख भी आप भोगो। तो लेकिन उन्होंने कहा, तुरंत उनकी बात पे रोक लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो खरा गोस्वामी होता है, जो सच्चा गोस्वामी होता है, वो कभी भी इस पानी में रहते हुए भी उस पानी में अपने पैर भीगने नहीं देता। मतलब सब में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि लिप्त होगा तो फिर वो ढोंगी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए, मैं पूरी तरह से गोस्वामित्व पाने के लिए मैं तो आज भी कि भगवान राम की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। मतलब सब कुछ, इतना धन पैसा, सारे तरह के सुख उपलब्ध होने पर भी मैं एक भिखारी की तरह ही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। तो ये आपका 31 पेज हो गया। अब 32 पेज से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि बीच में भी एक बार हैंग हो गया था, पता नहीं गड़बड़ हो जाए फिर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको पाठ पूरा अच्छे से। आप घर पे एक बार पूरा पाठ पढ़ भी लेना आज, और फिर जहां कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। और एक बात और मेन, आप जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों से ये कहनी है कि आप लोग प्लीज सब लोग क्लासेस ज्वाइन करो, कंटिन्यू रहो, और अपनी फीस टाइमली जमा करो। क्योंकि फीस तो देखो, जब प्रोसेस है वो तो चलेगा, फीस आपको जमा करनी ही है। तो सब लोग अपनी बोर्ड के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, तो अगर टाइमली फीस दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? सब लोग फीस, क्योंकि फीस तो जमा करानी है बेटा, आज नहीं तो कल करानी है, तो टाइम से थोड़ा थोड़ा करा दोगे तो आपके पेरेंट्स पे भी लोड नहीं आएगा। एकदम से ज्यादा कराओगे तो ज्यादा लोड आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी करके आप अपनी फीस कंटिन्यू जमा कराओ। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के लिए कंटिन्यू क्लास अटेंड करो। 5-10 मिनट अक्सर हमारे गड़बड़ हो ही जाते हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी 1 घंटे की क्लास है, घर पे सेल्फ स्टडी करते रहो, ठीक है। बस आज क्लास यही ओवर कर रही हूँ। अभी टाइम है 2 मिनट हमारे पास। एक बार देख लूं मैं कौन कौन है, और कोई बाहर के और बच्चे तो ऐड नहीं होते ना आपके साथ, देखो। ठीक है, मैं एक बार सर से कंफर्म करके आपको सिलेबस बता दूंगी। और वैसे पूरा अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले हम ये पीयूष प्रवाह खत्म कर लें, फिर हम गद्दे और पद्दे पे आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।